आज कितनी तारीख है भैया? 30 अप्रैल। बहुत बढ़िया। और ये भी महीना आज हो रहा है खत्म। हाँ, मई में 20 दिन और क्लास चलनी है, उसके बाद 1 महीने की छुट्टी ना। अच्छा, फिर जून में खुल जाएगा, 20 जून को खुल जाता है। हाँ, हो सकता है 15-16 जून को खुल जाए। खैर, आज की क्लास में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे। हम सभी लोग गुणा विधि बहुत बढ़िया से जानते हैं। जैसे अगर ये 5 है और इसको हम 10 से गुणा करें तो कितना आएगा? अच्छा, अगर 15 है और 10 से गुणा करें तो कितना आएगा? 150। अच्छा, चलिए हम कह रहे हैं 205 है, अगर इसको 10 से गुणा करें तो 2005। हाँ, कितना आएगा? क्या लिखे यहाँ पर बताइए? 2 शून्य शून्य। गलत। 20-50। इसको क्या पढ़ेंगे? क्या 2050? अच्छा, अभी और बताइए। अभी अगर ऐसे कर दें, अब जरा बताइए उत्तर क्या होगा? ये क्या पढ़ा जाएगा? 50,320। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि एक ही पैटर्न पर काम हो रहा है। क्या? देखिए, यहां था 5, यहां है 5, यहां था 15, यहां है, यहां था 205, यहां है, यहां है 5032, यहां है। अगर हम यही कर दें, अब 2 3 6 3 2 6 जो यहां वही सिर्फ क्या बढ़ रहा है? 1 शून्य बढ़ रहा है। तो अगर 10 से गुणा हो रहा है, डायरेक्टली अगर 10 से केवल गुणा हो रहा है, तो हमने ये निर्णय देखा कि जो गुणा कर रहे हैं जिसमें, उस अंक में केवल 1 0 आगे बढ़ जाएगा। बस उस अंक में या उस संख्या में आगे 1 शून्य बढ़ जाता है और हमारा उत्तर वही बन जाता है। अच्छा, चलिए जरा फिर से बताइए क्या होगा? 500। अगर 15, अब जरा बताइए। ठीक है, जरा अब बताइए। देखते रहिए। अब यहां से आपने क्या निर्णय देखा कि यहां है 5, यहां है 5, लेकिन जहां ये 0 2 हो गए तो यही 0 यहां 2 आगे आ गया, और ये था 5 और इसका परिणाम क्या आया? 500। यहां है 15, यहां देखिए 15, अब यहां 2 शून्य था, ये 2 शून्य आगे आ गया और क्या बन गया? सेम वही चीज यहां भी देखिए, 2 शून्य आगे आ गया, यहां भी सेम वही चीज 2 शून्य आगे आ गया। अगर यही चीज अगर हम 5 को गुणा करें 1000 से, अब क्या होगा? 5000 उत्तर आएगा।
अगर 15 को हम 1000 से गुणा करें तो 15,000 आएगा। अगर यही हम 205 था ना, 205 को अगर हम गुणा करें 1000 से तो 2,05,000। ठीक है ना, कुछ इस तरह से। तो अगर हम कहें जरा इसका उत्तर हमें बताइए, ये क्या हो जाएगा? 32 लाख, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम ये समझ गए कि यदि 10 से, इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष ये निकला यदि किसी संख्या में 10, 100 आदि जैसी संख्या से गुणा किया जाता है तो उसका या उसके परिणाम में, हाँ, शून्य, उसके परिणाम में, या एक सेकंड थोड़ा सा इसको, यदि किसी संख्या में 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 आदि जैसी संख्या से गुणा किया जाता है तो उसके परिणाम में उतने ही शून्य बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, जितना कि यहाँ पर है। जैसे 10 है तो यहाँ कितने शून्य हैं? 100 है तो 1000 है तो इस तरह से ये आगे बढ़ जाता है। जरा एक चीज और देखिए, ये तो हुआ, लेकिन जब हम गुणा करते हैं, मान लीजिए इसका गुणा हो रहा है 5 से, तो ये इसको कहते हैं रो विधि। ये कौन सी विधि है? हाँ, पंक्ति। लेकिन एक विधि और है, इसी को अगर हम कहें तो ऐसे लिख देते हैं ना, ये भी गुणा करने की विधि है। ये कॉलम विधि इसको कहते हैं, स्तंभ विधि। अगर ये एक है तो ठीक, लेकिन अगर ऐसे कर दिया, अब क्या होता है? देखिए होता क्या है, जब हम इससे गुणा करते हैं, जैसे ये 5 छके 30 के शून्य, 5 दूना 10 के 3, 1 16 के 6, इतना आया। और फिर 1 को हम छोड़ देते हैं, इसके इकाई वाले स्थान को छोड़ के हम यहां से शुरुआत करते हैं। ये क्या होता है? यही होता है ना। अच्छा, कभी सोचा आपने कि ये एक स्थान छोड़ते क्यों हैं? हाँ, क्या इकाई पास 5? हाँ हाँ, दहाई, हाँ हाँ। देखो क्या होता है, जैसे ये 15 से हम गुणा कर रहे हैं, 15 का अगर स्थानीय मान देखा जाए तो ये होता है 5, और 1 का स्थानीय मान ये क्या हो जाएगा?
ये 10 होगा। ये इस तरह ये 15 ऐसे लिखा है जरूर, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि 2 3 2 6 एक बार गुणा करिए 5 से, और इसी 2 3 2 6 एक बार गुणा करिए। जैसे एक बार हमने 15 से गुणा किया ना, अभी इसको अभी हम दिखा रहे हैं, इसको जरा अब जोड़ना होता है। 0 6 3 9 8, यही उत्तर आया ना। अब यहां जो हम ये कर रहे थे, ये जरा देखिए, अब यहां 5 6 30, 5 दूना 10 सॉरी 5 दूना 10 3 के 3 के 6 इतना आया। और जब हम 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 2 3 2 6, यही तो आएगा। अभी हम यहां देख चुके हैं पहले से ही, ठीक है। अब हम जान रहे हैं कि हमको परिणाम किसका देखना है, 15 का। तो इसको और इसको हम क्या करें, ऐड। 2 3 2 6 0 को हम ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि इसमें संख्या ज्यादा है। अब इसको 0 के जगह 0 3 6 1 0 का 6 3 क्या ये उत्तर वही है? वही है ना। अगर यही चीज अभी यही इसी प्रश्न को हम थोड़ा और बड़ा कर दें, मतलब 2 3 2 6 गुणा हो रहा है इससे, तो इसका क्या होगा जरा देखिए। 1 2 3, ये कितना हो गया? ये तो हो गया 3। ये कितना हो गया? ये हो गया 20, और ये क्योंकि ये सैकड़े पर है, ये हो गया 100। तो इसका मतलब हम इसका जो भी उत्तर आएगा वो कैसे निकाला जाएगा? ये निकाला जाएगा 2 3 2 6 गुणा 3, एक बार इसको निकालेंगे, फिर 2 3 2 6 गुणा 20 करेंगे, और फिर 2 3 2 6 गुणे 100। समझ रहे हैं? कुछ इस तरह से, और तीनों हम जोड़ते हैं। इसीलिए जब देखिए, जब 10 से गुणा हुआ था, यहां पर 10 से जब गुणा हुआ तो एक अपने आप 0 आ गया। ऐसे ही जब 20 से होगा तब भी यहां पर एक जगह एक 0 आगे बढ़ जाएगा, ये फिक्स है, ठीक है ना भाई। जैसे 10 का हम देख रहे हैं, अगर 20 का यही हम कर लें, अभी 20 का देखिए, हम कह रहे हैं 2 3 2 6 गुणा 20। अगर हम ऐसे कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 2 की जगह वाला ही इसी का, बाकी तो 0 ही है। ये इस तरह नहीं हो सकता है। कितना लिख रहे हैं? 10 गुणा 2, और एक बार हम इसका दुगुना कर दें, और 10 से, जैसे यहां 10 से गुणा हो रहा है, 10 से 100 से इसका गुणा बहुत ही आसान है, 1000 से। बाकी से जब हम गुणा करते हैं तभी ये झंझट फंसता है भैया। तो ये जानिए कि ये जगह क्यों छोड़ते हैं। तो जैसे दहाई का था, तो हाँ, जब सैकड़ा होगा तो देखिए 3 0 आ जाएगा, 3, इसीलिए यहां पर 1 छोड़े थे, फिर ये 2 छोड़ेंगे नीचे इसके, ठीक है ना। ऐसे 1000 होता तो 3 स्थान छूटता, 10,000 होता तो 4 स्थान, जितने लाख होता तो इस अनुसार से हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना।